गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी समझेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी आप लोग को पूरा एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर दिया गया है। अब कंटिन्यूटी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन जो आप 11th में पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले उस फॉर्मूला को यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे और इसको ग्राफ के मेथड से भी बताएंगे। ग्राफ से भी देखिए, जैसे कोई भी फंक्शन है, ध्यान देना है, कोई भी अगर फंक्शन है और उसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, मान लीजिए एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है P। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को यहाँ मान लेते हैं x का वैल्यू a है, तो इसके पहले जाएंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस एच। मान लेते हैं ये लेंथ h है। तो आप जानते हैं कि अगर फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट करें तो जब x का वैल्यू a लेंगे तो ये y का वैल्यू f a होता है। x का वैल्यू अगर a माइनस एच लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू f a माइनस एच होगा। तो कह सकते हैं पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, हियर पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, तो किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है f a। q का अगर हम डिस्कशन करें तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट है, देखिए x कोऑर्डिनेट a माइनस एच लिए हैं और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f a माइनस एच। तो दो पॉइंट है P और Q। अब आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे कि अगर कोई लाइन है और उस लाइन पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट x1 y1 मान लें और एक पॉइंट x2 y2 मान लें, तो इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है, हर लाइन का स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को याद भी रखिएगा, आगे यूज होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ हो तो उस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे हम लोग। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ जो PQ है एक कोड है, PQ यहाँ एक कॉर्ड है और ये दो पॉइंट को मिला रहा है, इसलिए इसको कॉर्ड कह रहे हैं। तो कह सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। PQ एक लाइन सेगमेंट है, देखिए। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़े आप, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये y2 हुआ, किसी को y1 y2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1, किसी को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। अब f a माइनस h, अब a से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस h। अब देखिए ये जो कॉर्ड का स्लोप है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h। ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे भेज दिए, या आप डायरेक्ट इससे इसको माइनस करते, डायरेक्ट यही रिजल्ट आता। देखिए कॉर्ड का जो स्लोप आया ये एक ये आया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड पता है, लेकिन आप जानते हैं टेंजेंट का डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, आप देखिए टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये PQ भी एक टेंजेंट बन जाएगा P पर। अभी ये देखिए PQ इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे Q P के नज़दीक जाएगा तो देखिए ये लाइन अभी यहाँ है, लेकिन जैसे जैसे Q P के नज़दीक जाएगा तो ये लाइन इस तरह से ना होकर लाइन इस पे आ जाएगा।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं अ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है अगर Q P के नज़दीक चला जाए, Q किसके नज़दीक चला जाए? P के नज़दीक। तो बताइए Q P के नज़दीक कब चला जाएगा? जब H 0 के करीब होगा। अभी H यहाँ है, पीछे है H, लेकिन Q अगर P के नज़दीक जाता है तो ये H जो है जैसे जैसे Q आगे बढ़ेगा ये H छोटा होते चला जाएगा। जब Q P के करीब पहुंच जाएगा तो H एकदम छोटा होते होते 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो देखिए अगर Q P के नज़दीक पहुंच जाता है तो कहेंगे कि जो PQ है, PQ बिकम्स अ टेंजेंट। PQ जो है वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। कहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा? P पर। देखिए अगर Q को P के नज़दीक ले जाए तो अभी ये कॉर्ड है क्योंकि दोनों पॉइंट इसी पर है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कर्व है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर इसको इस तरह से मिलाते हैं तो ये कॉर्ड है। Q को थोड़ा और नज़दीक ले गए, यहाँ मिलाते हैं फिर भी कॉर्ड है, यहाँ मिलाते हैं फिर भी कॉर्ड है। तो ये जो लाइन है ये अगर ये Q P पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। यानी कि एक कॉर्ड टेंजेंट में बदल जाएगा। लेकिन ये कब ऐसा होगा? जब ये सेकेंड पॉइंट इसी पॉइंट के क्लोज आ जाएगा। यानी कि अगर H का वैल्यू 0 ले लिया जाए तो इस जब ये PQ को अभी कॉर्ड कर रहे हैं तो इस PQ को क्या कहेंगे हम लोग? टेंजेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। गौर कीजिएगा अभी हम लोग कॉर्ड का ये स्लोप कहला रहा था, लेकिन यही कॉर्ड क्या बन गया? अब टेंजेंट बन गया। लेकिन ये कॉर्ड टेंजेंट में कब बदला? जब H किसके करीब आ गया? 0 के करीब आ गया। देखिए यहाँ कंडीशन लगा है लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये फॉर्मूला है FA माइनस H FA बाई माइनस H। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P किसके बराबर आया? लिमिट H टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस FA बाई माइनस H। तो अभी हम आपको बताएं कि ये एक्सप्रेशन जो है टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। अभी देखिए अब फिगर को हम चेंज करने जा रहे हैं। अभी हम डिफरेंशियबिलिटी पे नहीं आए हैं, अभी टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। अब देखिए फिगर मान लीजिए कर्व इस तरह से रहता है, पॉइंट P है, पॉइंट Q है। P पर हम लोग A माने हैं और Q अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ H डिस्टेंस है तो यहाँ X का वैल्यू A प्लस H हो जाएगा। ये A है और ये H है तो टोटल डिस्टेंस A प्लस H हो जाएगा। ये कॉर्ड PQ हो गया। लेकिन बताएं कि P पर ये टेंजेंट में कब बदल जाएगा? देखिए कॉर्ड जो है टेंजेंट में कब बदल जाएगा? तो जब Q जो है किसके करीब चला जाएगा? P के करीब चला जाएगा। तो बताइए P का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग लिखे थे A FA, याद रखिएगा y fx के बराबर होता है। तो जब x का वैल्यू A है तो आप कहिएगा y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x के जगह A पुट करके। अगर x का वैल्यू A प्लस H है तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? FA प्लस H पुट करके। Q, तो देखिए Q पे x का वैल्यू क्या है? A प्लस H और y का वैल्यू है FA प्लस H। तो फिर लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप का फॉर्मूला दिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलिए x1 y1 x2 y2 वैल्यू डाल दीजिए। A से खत्म, FA प्लस H माइनस FA बाई H। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर H 0 के करीब हो जाए तो ये Q किसके करीब पहुंच जाएगा? P के करीब। तो जब Q P के पास चला जाएगा तो ये जो कॉर्ड था ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो जहां अभी हम लिखे हैं स्लोप ऑफ PQ
अब ये पी क्यू क्या बन गया, टेंजेंट बन गया पी पर, एक पॉइंट पर टेंजेंट बन गया। तो जो पी क्यू का स्लोप है अब वही टेंजेंट का स्लोप में बदल जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एच किसके करीब होना चाहिए, 0 के करीब, और स्लोप का फॉर्मूला है ए प्लस एच माइनस एफ है बाई एच। तो देखिए अभी हम आपको डिफरेंशियबिलिटी नहीं बताएं, अभी हम टेंजेंट के स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालने का 2 फॉर्मूला बताएं। दोनों फॉर्मूला को अब ऑब्जर्व कीजिए। एक में पॉइंट, इसके पहले जो फिगर था उसमें पॉइंट क्यू लिए थे पी के लेफ्ट में, और इस फिगर में पॉइंट पी के राइट में क्यू है। यानी टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए एक बार हम लोग पॉइंट के लेफ्ट में लिए और एक बार पॉइंट के राइट में लिए। लेकिन आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर टेंजेंट है, सिंगल टेंजेंट है, यहाँ एक इस पॉइंट पर सिंगल टेंजेंट है। तो अगर सिंगल टेंजेंट है तो अब हम लेफ्ट से टेंजेंट निकाले टेंजेंट का स्लोप, या राइट से टेंजेंट का स्लोप निकाले, टेंजेंट तो वही है, तो दोनों केस में टेंजेंट का स्लोप सेम मिलना चाहिए। तो खैर इस पर हम लोग आएंगे अभी, लेकिन अभी हम आपको बस एक छोटा सा टर्म एक्सप्लेन किए कि अगर एक कर्व है और उस कर्व पर 2 पॉइंट लिए और ये दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे के नज़दीक आ जाए तो जो कॉर्ड था वो किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में। और एक हम फॉर्मूला डिराइव किए टेंजेंट के स्लोप का, तो अभी हम लोग टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला डिराइव किए, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। अब आइए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपको याद हो dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन, 11th में ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस, या यहाँ पे लिखा हुआ था डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल से कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन x, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन है। अब इस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिमिट में है, तो आपको पता है कि देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन क्या है, लिमिट, और आप जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है। हियर dy by dx is a limit of change in y, limit of ratio of change in y and change in x and change in x। देखिए ऊपर में चेंज इन y है और नीचे में चेंज इन x है। याद होगा फंक्शन का वैल्यू y है, तो चेंज इन y हो गया और ये चेंज इन x हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या है, लिमिट है। लिमिट क्या है यहाँ, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिमिट है किसका, रेशियो ऑफ चेंज इन y, चेंज इन y एंड चेंज इन x का। और इसमें चेंज इन x किसके करीब लिया गया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, याद रखिएगा। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कब लिमिट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
किसी भी पॉइंट को, मान लेते हैं पॉइंट ए लेते हैं, अब यहां से लाइन को समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि कब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब देखिए किसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ अभी लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो हम लोग लिखेंगे, अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप जानते हैं माइनस h लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए प्लस h लेते हैं, तो फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अब लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x है, तो बताइए हम लोग किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक पॉइंट a पे बात कर रहे हैं, तो a प्लस h, ये सॉरी लेफ्ट हैंड है तो a माइनस h, x की जगह a पुट कर रहे हैं और डेल्टा x की जगह माइनस h ले रहे हैं, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब वैसे ही बताइए राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो किस पॉइंट पे लेना है, x इक्वल टू a पर, यानी x की जगह a लिखेंगे और यहाँ डेल्टा x की जगह क्या लेना होगा, h प्लस h, राइट हैंड में प्लस h और लेफ्ट हैंड में माइनस h, तो एफ ए प्लस h एफ ए बाई h। तब आप कह सकते हैं, अब ये दोनों टर्म को समझना है पहले, तो देखिए ए भी डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला से आया, ए भी डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला से आया है, इसी से ही आया। लेकिन एक ये लिमिट था, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होता है। तो ये जो टर्म आया, इस टर्म को हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। और ये जो टर्म आया इसको कहेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। एक को हम लोग कह दिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए और एक को कह दिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में लिमिट आया था, और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर इक्वल होता है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तब उसको कह दिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में राइट हैंड लिमिट लिए तो कह दिए राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों आपस में इक्वल है तब जाके डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज said to be differentiable at x equal to a। यानी कि अब हम आपको एक कंडीशन दे दिए कि एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कब हो सकता है, तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए होंगे। अब देखिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हुआ और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। आप देखिए कि डिफरेंशिएशन तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा। तो एक पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, तो जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक सिंबल है, बताते हैं, पहले इसको मिटा दें। पूरा नीचे का फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग फिर करेंगे। अब इस फॉर्मूला को जरा समझिए। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कह दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एल एफ डैश ए। हम लोग इसको रीड करेंगे लेफ्ट हैंड, ये जो डैश दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। क्या पढ़िएगा इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए बाई माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे आर एफ डैश ए, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो हम बताएं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब कहेंगे देन फंक्शन इज सेड टू बी, लाइन लिख दिए थे फिर लिख रहे हैं, सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अभी हम लोग देखें कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, तो ये दोनों टर्म निकालेंगे, अगर दोनों टर्म इक्वल आ गया तो कहेंगे डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी में क्या बताए थे कि L1 L2 और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है तो कंटिन्यूटी कहते हैं। अब जरा गौर कीजिए इस टर्म को, हम आज जब लेक्चर स्टार्ट किए तो आपको बताएं कि ये टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट लेफ्ट के तरफ से ड्रॉ किए थे और ये टेंजेंट राइट के तरफ से ड्रॉ किए थे, तो हम लोग कह सकते हैं एक्चुअली में ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट एक्स इक्वल टू ए। ये क्या है, आप देखे थे फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट एक्स इक्वल टू ए, पहले ही हम प्रूफ कर दिए थे कि ये फॉर्मूला क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, वो किसका वैल्यू होगा, तो टेंजेंट के स्लोप का वैल्यू होगा। यानी एक चीज अभी आपके दिमाग में हम बैठा दिए कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेंजेंट का स्लोप देता है, लाइन को एकदम दिमाग में लिख लीजिए, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेंजेंट का स्लोप देता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे एक कर्व लेते हैं इस तरह का, एक कर्व लिए स्मूथ और एक कर्व लिए टूटा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, या ऐसे भी बीच में गैप है। देखिए एक पॉइंट पर क्या क्या हो सकता है, पॉइंट यहाँ P है, चलिए एक पॉइंट P है, इस कर्व में ये पॉइंट P है, इस कर्व में पॉइंट P है। चार तरीके का हम कर्व ड्रॉ किए। ये जो कॉर्नर है, हम बोले हैं कि P के लेफ्ट से टेंजेंट खींचे या P के राइट से टेंजेंट खींचे, दोनों टेंजेंट एक ही लाइन मिलेगा अगर दोनों का स्लोप सेम आ गया तब। तो जरा देखिए, तो पॉइंट P पर अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो टेंजेंट इस तरह से है, राइट से जा रहे हैं तो टेंजेंट इस तरह से। तो बताइए यहाँ पॉइंट P पर दो गो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट से अलग टेंजेंट है, राइट से अलग टेंजेंट। तो जब लाइन अलग अलग है, याद कीजिए 11th क्लास, जब लाइन अलग अलग है तो स्लोप अलग अलग होता है। तो बताइए एक तरफ से स्लोप अलग आ रहा है, दूसरा तरफ से स्लोप अलग आ रहा है, तो जिस पॉइंट पर लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप अलग आ जाए, तो देखिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया राइट से टेंजेंट का स्लोप। तो जब स्लोप अलग अलग आ रहा है इसका मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो इस केस में कहेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। अच्छा, इस केस में देखिए पॉइंट P पर लेफ्ट से टेंजेंट खींचिए या राइट से टेंजेंट खींचिए, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से टेंजेंट खींचिए या राइट से टेंजेंट खींचिए, देखिए दोनों टेंजेंट सेम मिल रहा है, यानी लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप राइट से टेंजेंट का स्लोप दोनों केस में यहाँ सेम है कि नहीं। यानी इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। अब इस पॉइंट पे देखिए पॉइंट P यहाँ है तो टेंजेंट खींचे, तो देखिए टेंजेंट यहाँ अलग आ जा रहा है, ये है, और यहाँ पे टेंजेंट अलग आ जा रहा है, ग्राफ टूट के अलग हो गया, ग्राफ टूट के अलग हो गया, तो टेंजेंट बिल्कुल अलग अलग है।
इस पॉइंट पे देखिए पॉइंट P है ही नहीं, तो जब पॉइंट P है ही नहीं तो हम लोग यहाँ टेंजेंट नहीं खींच सकते। पॉइंट P है नहीं, पॉइंट P गैप किया हुआ है, यानी कि यहाँ टेंजेंट खींच ही नहीं सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर टेंजेंट खींच सकते हैं वहीं पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेंजेंट अलग अलग है, तो यहाँ भी कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है, तो यहाँ भी कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू P, पॉइंट P। यहाँ भी कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट P। देखिए क्यों नहीं डिफरेंशिएशन हो रहा है, टेंजेंट ही नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए सिंगल टेंजेंट है, तो जब सिंगल टेंजेंट है तो लेफ्ट से भी वही है राइट से भी वही है, तो लेफ्ट टेंजेंट का स्लोप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट टेंजेंट का स्लोप राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल है। तो इस पॉइंट पे कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन इस पॉइंट पे लेफ्ट टेंजेंट अलग है राइट टेंजेंट अलग है, तो कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब मेरे स्टेटमेंट को केयर कीजिए कि जिस पॉइंट पर ग्राफ टूट के अलग हो जाए या जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लापता हो जाए, गैप है यानी लापता है, जिस पॉइंट पर ग्राफ टूट के अलग हो जाए या जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लापता हो जाए वहां तो कभी डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, यानी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखिए जहां कॉर्नर बने, कॉर्नर समझते हैं, कॉर्नर, ये पॉइंट कॉर्नर है, तो जिस पॉइंट पे कॉर्नर बन जाए वहां भी दो टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाता है, यानी कॉर्नर पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कॉर्नर पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हाँ जहां पे ग्राफ में स्मूथनेस हो, देख सकते हैं, कंटिन्यूटी अलग चीज है, स्मूथनेस अलग चीज है। फिल कीजिए, देखिए कंटिन्यूटी है, यहाँ लगातार है, लेकिन यहाँ स्मूथनेस है नहीं, स्मूथनेस ऐसे होता है। तो देखिए ये कंटिन्यूटी भी है और स्मूथनेस भी है, और इसमें कंटिन्यूटी तो है लेकिन एक पॉइंट पर स्मूथनेस नहीं है। तो जिस पॉइंट पर स्मूथनेस हो वहीं पर डिफरेंशिएशन होता है, कर्व स्मूथ होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, यानी इस कर्व पर कहीं भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन है, स्मूथ है, लेकिन इस पॉइंट पे कॉर्नर बन गया है, ये स्मूथ नहीं है, ये तो टूट के अलग हो गया है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ तो फंक्शन का वैल्यू लापता है, पॉइंट ही नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी डिफरेंशिएशन के लिए कर्व कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए, तब कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये अभी आपको बताएं कि कब डिफरेंशिएबल होगा, यानी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, और कब ग्राफ देखकर कैसे बताइएगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ के मदद से, बस ग्राफ देख के आपको बताना है कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तीन चीज जी आज के लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे और अगले लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर लगता है। चलिए एक पॉइंट है यहाँ पे P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। एट P, ध्यान दीजिएगा, P पर हम लोग ग्राफ अगर दिया हुआ है तो कैसे हम लोग 3 चीज डिस्कस करते हैं ग्राफ देख के। पहला, पॉइंट P पर, एट पॉइंट P बताइए कंटिन्यूटी, पहले लिमिट पे बात कीजिए, लिमिट एट P। दूसरा बताएं कंटिन्यूटी एट P। तीसरा बताएं
डिफरेंशियबिलिटी एट P। तो बताइए लिमिट P पर, तो देखिए पॉइंट P पर लेफ्ट में भी वैल्यू है, राइट में भी वैल्यू है और फंक्शन का वैल्यू भी है। पॉइंट P पर एकदम ग्राफ स्मूथ है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कहेंगे कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूटी भी होगा और डिफरेंशियबिलिटी भी होगा। पॉइंट P पर स्मूथ है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, फंक्शन का वैल्यू लापता नहीं है, सारा कुछ है यहीं पे, तो लिमिट भी होगा, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी होगा। पॉइंट P क्लियर होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पर लिमिट बताना है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, कंटिन्यूटी बताना है और डिफरेंशियबिलिटी बताना। तब देखिए पॉइंट Q पर, देखिए पॉइंट Q के लेफ्ट में भी ग्राफ है, राइट में भी ग्राफ है, पॉइंट P के Q के लेफ्ट में भी ग्राफ है, राइट में भी ग्राफ है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कंटिन्यूटी, ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो कंटिन्यूटी भी है। डिफरेंशियबिलिटी, अब देखिए कॉर्नर है तो हम बताए हैं कि जहां स्मूथनेस होगा वही डिफरेंशिएबल होगा, अगर कॉर्नर बन जाएगा तो यहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर वैसे ही अगर हम बोले R पे बताइए, एट पॉइंट R लिमिट है कि नहीं, कंटिन्यूटी होगा कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं, एक पॉइंट पे ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलिए R पे बात कर रहे हैं, तो देखिए R पे फंक्शन का वैल्यू लापता हो गया। अब R के लेफ्ट में ग्राफ है, राइट में ग्राफ है, लेकिन लेफ्ट में ग्राफ नीचे है और राइट में ग्राफ ऊपर है। जरा गौर कीजिएगा, लिमिट के लिए बस लेफ्ट का हाइट और राइट का हाइट नजदीक आने पर इक्वल होना चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट होता है। अब देखिए पॉइंट R है, अब R के लेफ्ट में वैल्यू का ग्राफ का हाइट कम हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट L1। R के राइट में ग्राफ का हाइट ज़्यादा हो गया, ये हो गया L2 राइट हैंड लिमिट। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट का हाइट कम है और राइट हैंड लिमिट का हाइट ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट L1 नॉट इक्वल टू L2 है। याद रखिए अगर लिमिट नहीं इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ग्राफ टूट के अलग हो गया है तो कंटिन्यूटी भी नहीं है, तो कंटिन्यूटी भी खत्म हो गया। और डिफरेंशियबिलिटी, अब बताइए पॉइंट ग्राफ जब टूट के अलग हो गया, हम बताएं कि जब ग्राफ टूट के अलग हो गया तो यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ टेंजेंट खींच नहीं सकते हैं, और यहाँ पे है तो यहाँ टेंजेंट खींच सकते हैं। तो बताइए राइट से टेंजेंट है लेकिन लेफ्ट से टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो जब ग्राफ टूट के अलग हो गया तो स्मूथनेस मेंटेन रहा नहीं, बीच में टूट गया, तो कहेंगे डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं। यानी कि कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी उसी पॉइंट पर होगा जहाँ पे ग्राफ स्मूथ होगा, लेफ्ट वैल्यू भी होगा, राइट वैल्यू भी होगा। अगर किसी पॉइंट पे सिर्फ कॉर्नर बन जाए तो वहाँ लिमिट होगा, कंटिन्यूटी होगा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। और जहाँ ग्राफ टूट के अलग हो जाए वहाँ ना लिमिट होगा, ना कंटिन्यूटी होगा, ना डिफरेंशियबिलिटी होगा। नोट कर लीजिए। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। फंक्शन है मॉड x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3 पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। आपको एक चीज़ याद होगा, पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन में बताए थे कि मॉड कंटिन्यूअस होता है। देखिए लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस का मॉड भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड भी कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन यहाँ दिया है मॉड और x इक्वल टू 3 पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। टू चेक
इट्स डिफरेंसिबिलिटी एट x इक्वल टू 3। डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है 3 पर। तो कभी भी डिफरेंसिबिलिटी चेक करना हो, अब आप मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनिए। जब आप कंटिन्यूटी चेक करते थे तो L1 L2 FA निकालते थे। डिफरेंसिबिलिटी चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पॉइंट पर, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पॉइंट पर। यहाँ से लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट पर निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट पर निकालेंगे। आप लोग अलग अलग लिखिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए एक साथ बता रहे हैं। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। फॉर्मूला पढ़ाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। ये लेफ्ट हैंड है, सॉरी, तो यहाँ माइनस होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया और ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए आपको कहाँ पे वैल्यू चेक करना है, 3 पे। तो जहाँ a लिए हैं वहाँ आप क्या लीजिएगा, 3 माइनस एच माइनस F3 बाई माइनस एच। अब फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में x की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे, 3 माइनस एच पुट किए। F3 यानी फंक्शन के फॉर्मूला में x की जगह 3 पुट करेंगे। तीन से 3 खत्म। तो ये बताइए, माइनस एच का मॉड प्लस एच और ये 0 हो गया, माइनस एच कट के -1 आ गया। अब वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। कहाँ पर निकाल रहे हैं, 3 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला में देखिए a की जगह 3 लेना है, 3 प्लस h, 3 बाई एच। 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 लिए। एफ ए प्लस एच, देखिए फॉर्मूला में x की जगह 3 प्लस h डालेंगे तो 3 प्लस h। अब फॉर्मूला में 3 पुट करेंगे। अब आप देख सकते हैं वैल्यू क्या मिला। तो ऊपर बचा h, ये 0 हो गया, बाई h 1 आ गया। अब आप देखिए, वी गेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 पे -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 पे 1। तो बताइए क्वेश्चन वही है, 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया, इक्वल नहीं आया। तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो ये आपको हम एक एग्जाम्पल बता दिए कि कैसे फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल आ जाता तो डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो आज के लेक्चर में आपको जो कॉन्सेप्ट दिए डिफरेंशियबिलिटी का, इसको बार बार, होमवर्क भी यही है कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।